वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे एंटीरियर ट्रायंगल। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखे थे एंटीरियर ट्रायंगल के पहले दो पार्ट्स। अब हम जो रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं एंटीरियर ट्रायंगल के वो इस वीडियो में करेंगे। जिसमें सबसे पहला आएगा कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है। तो कैरोटिड ट्रायंगल कैसे कहाँ आता है, सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखिए। ये हमने सबमेंटल और डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल पिछली वीडियो में पढ़े। जस्ट उसके पीछे जो एकदम पीछे रहेगा ट्रायंगल वो रहेगा कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है। तो आप इसकी देखिए बाउंड्री, एंटेरो सुपीरियरली पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल और साथ में स्टाइलोहाइड। ठीक है। ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक है, ये उसकी एंटेरो सुपीरियरली बॉर्डर बनाती है। एंटीरियर इंफीरियरली सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, ये एंटीरियर इंफीरियर ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। और पोस्टीरियरली इसकी बॉर्डर बनाती है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। तो ये पूरा ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है। ये यहाँ ट्रायंगल बनेगा ये। आप इसकी इमेजिन कीजिए और ये याद कीजिए कि पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल मिलके बनाएंगे आपका कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है। इसकी रूफ, रूफ में आप याद रखिए जो स्किन जो हमने उधर डायगेस्ट्रिक में पढ़ा था सेम ही है। स्किन रहेगा, सुपरफिशियल फीचर में प्लेटिस्मा और सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व रहेगा। साथ में इसमें इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया रहेगा। तो जो नेक की डीप फेशिया है वो नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड होता है। तो जो सबसे पहली लेयर थी वो आती है आपकी इन्वेस्टिंग लेयर, बोलते हैं उसको इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया। ठीक है। तो ये तीन इसकी रूफ बनाएंगे। उसके बाद इसका फ्लोर देखेंगे। तो ये डायग्राम देखिए, ये आपकी नेक एरिया है जहाँ पे मसल्स और थायराइड सब दिख रहा है, व्यू है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये पूरा ट्रायंगल है। ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं ऊपर आ रही है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, उसके नीचे ये मसल आती है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो जो ग्रीन एरिया है ये है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये तीनों मिलके इसकी फ्लोर बनाते हैं। ठीक है। फ्लोर मतलब ये जस्ट उस पर रेस्ट करते हैं, ट्रायंगल के नीचे है ये सब। ट्रायंगल के नीचे आपको मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल मिलेगी, उसके नीचे आपका इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, उसके बाजू में थायरोहायोइड। ठीक है। तीन चीज़ें इसके फ्लोर में आएगी। अब कंटेंट, कंटेंट इसके डिवाइडेड बताएं कि आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स और लिम्फ नोड्स सब सेपरेटली बताएं। बहुत कॉमन नेम्स है, आप सबके लगे तो दो दो भी याद किए तो चलेगा, पर याद कीजिए जरूर। ठीक है। तो सबसे पहले आर्टरीज आएंगी। आर्टरीज में आप देखेंगे कॉमन कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। ठीक है। तीनों कैरोटिड वाली आएंगी, कैरोटिड ट्रायंगल है उसमें कैरोटिड आर्टरीज आएंगी। ठीक है। दूसरा है वेन्स, वेन्स में आएगा इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन फेशियल वेन, फेरेंजियल वेन, लिंगुअल वेन। ठीक है। अब आप ये ट्रायंगल की बॉर्डर ये देखिए, आउटलाइन ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी आती है, कॉमन कैरोटिड है, ये दो में इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड होती है। तो ये सब ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। साथ में आपकी ये जुगुलर वेन भी आती है और उसकी ये सब ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस में कॉमन फेशियल, फेरेंजियल, लिंगुअल सब आ जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके वेन्स रहेंगी। नर्व्स में आएगी आपकी इसमें वेगस नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, कैरोटिड शीथ और उसके कंटेंट्स। कैरोटिड शीथ जो मैंने बताया आपको नेक की डीप फेशियल लेयर्स में डिवाइड होती है, तो जो फिफ्थ नंबर की जो लेयर है वो होती है कैरोटिड शीथ। इसकी एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने की है, आप अगर नहीं देखी है तो आपने वो जरूर देखिए। और ये डायग्राम देखिए, इसमें आप रहेगा वेगस नर्व है एक, एक है आपका हाइपोग्लॉसल, स्पाइनल एक्सेसरी और कैरोटिड शीथ। ठीक है। लिम्फ नोड्स में आएगा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड्स यहाँ आते हैं। ठीक है। ये डायग्राम देखिए थोड़ा टफ है पर आप ट्राई कीजिए इसको बनाने का, और ये बॉर्डर जरूर बनाइएगा। इसके ऊपर जो है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायगेस्टिक ट्रायंगल है, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आप। ठीक है। और ये हो गया आपका कैरोटिड ट्रायंगल। अगला ट्रायंगल है मस्कुलर ट्रायंगल। अब जो हमने शुरुआत में सबमेंटल ट्रायंगल देखा था, जो फ्रंट ऑफ नेक से दिखेगा एकदम फ्रंट व्यू से दिखता है, उसके जस्ट नीचे आता है आपका मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है। तो एंटीरियरली इसकी बॉर्डर कौन बनाएगा, एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ नेक फ्रॉम हायोइड टू स्टर्नम। हायोइड पे आपका सबमेंटल खत्म होता है यहाँ पे, यहाँ से नीचे शुरू होता है आपका मस्कुलर ट्रायंगल। तो इसकी बॉर्डर कौन बनेगा, हायोइड से लेकर तो स्टर्नम, ये जो लाइन आती है एंटीरियरली। पोस्टीरियर सुपीरियरली सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड पोस्टीरियर इंफीरियरली। ये आप देख रहे हैं ये होमोहायोइड से और ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड से, तो ये आपका ट्रायंगल बनता है मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है।
उसके बाद उसके कंटेंट्स, कंटेंट्स में इतना ही है। कंटेंट में आज के आते हैं इंफ्रा हायोइड मसल। अब ये हायोइड बोन के नीचे है, तो हायोइड बोन के नीचे मतलब इंफ्रा हायोइड, तो जो भी हायोइड के नीचे मसल्स आती है वो सब इसके कंटेंट में आएगा। कौन सी मसल है? एक है थायरोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड। ठीक है, सिंपल नाम है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। जो थायराइड से हायोइड तक आती है वो थायरोहायोइड, स्टर्नम से थायराइड तक आती है तो स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नम से फिर जाती है एक हायोइड तक ऊपर, तो वो होती है स्टर्नोहायोइड और एक होती है ओमोहायोइड। इसको याद ऐसे रखना है कि जो थायरोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड है, ये दोनों डीप मसल्स हैं और बाकी दोनों सुपरफिशियल है। तो ऐसे याद रखिए कि जिसमें थायराइड है वो दोनों डीप मसल है, रिमेनिंग दोनों सुपरफिशियल है। ठीक है, आप कंटेंट्स में ये लिखिए। और इसके दूसरा ये करेंगे कि बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट टू थायराइड एंड हायोइड दे कैन मूव देम। ठीक है, इनका अटैचमेंट थायराइड कार्टिलेज से भी है और हायोइड बोन से भी है, तो इसलिए ये मसल जब मूव होती है, जब इसकी कोई एक्शन करते हैं तो ये थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन को मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इनका नर्व सप्लाई वेंट्रल रमाई ऑफ C1 C2 C3 है। ठीक है, सर्वाइकल नर्व सप्लाई है इनका C1 C2 C3। ठीक है, तो ट्रायंगल में इतना ही। ट्रायंगल में बेसिकली आपको पूछे जाएंगे L2 क्वेश्चन। L2 में आपका आएगा, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको L2 क्वेश्चन का, कि गिव इन डिटेल द बाउंड्रीज कंटेंट्स एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द ट्रायंगल विच कंटेन्स द मेन आर्टरी ऑफ द नेक। तो आपको इसमें ट्रायंगल का नाम भी नहीं बताया गया है, बस आपको बोला है बताइए। तो जैसे नेक की मेन आर्टरी रहती है आपकी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी हमने देखा था कि भाई कैरोटिड आर्टरी आती है आपके कैरोटिड ट्रायंगल में, तो यहाँ आपको कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका, द मेजर मसल ऑफ द नेक contains divides the neck into two triangles. Give in light in detail about the triangle behind this muscle. तो मेजर मसल ऑफ द नेक है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ये डिवाइड करती है आपके ट्रायंगल को एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल में। तो आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल के बारे में बताना पड़ेगा। अगर ऐसा बोला कि गिव इन डिटेल अबाउट ट्रायंगल एंटीरियर टू स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, तो आपको एंटीरियर ट्रायंगल उसके चारों पार्ट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका अप्लाइड में रहेगा। और अप्लाइड पे ज़रा ध्यान दीजिए क्योंकि आपको अगर कंटेंट्स आपके सही से याद हो गए तो अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम इसके अच्छे से कीजिए, पढ़िए, कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।